हे विष्णु, दृष्टि, पालन तथा सहारा, इन तीनों गुणों को कारण मैं ही ब्राह्मण, विष्णु और शिव नामक 3 वेदों से युक्त हूँ। हे भरे, वास्तव मेरा स्वरूप सदा भेदहीन है। मैं आप या ब्रह्मा तथा रुद्र और आगे जो कोई भी हो, हे मित्रों, भक्तों होंगे, इन सब का एक ही रूप है। एक ही रूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब का एक ही रूप है। उनमें कोई भेद नहीं है। उनमें कोई भेद नहीं है। भेद मानने से बंधन होता है। भेद नहीं है। भेद मानने से बंधन होता है। भेद मानने से बंधन होता है। अच्छी प्रकार से समझ रहे होंगे मित्रों, भक्तों। बंधन होता है। श्रीमद् भागवत में भी स्वयं भगवान का वचन है। हम ब्रह्मा और विष्णु संसार के परम कारण हैं। हम सब के आत्मा ईश्वर साक्षी स्वयं प्रकाश और निर्दोष हैं। हे ब्राह्मण व मैं विष्णु अपनी त्रिगुणमयी माया से प्रवेश करके संसार की दृष्टि रचा था। दृष्टि रचा था। प्रलय करता हुआ, हे प्रभु, जिस प्रकार से भगवान के प्रति संवेदनाशीलताओं को प्रभु विष्णु हरि रूपों को रचयिता करता हुआ भेद नहीं, उसी को मैंने परमात्मा कहता हूं। और जिसमें भेद का आस आ गया उसे परमात्मा कहाँ कहते हैं। इसलिए भगवान किसी को भेदभाव नहीं रखे। अपने पुत्रों को सबको स्वयं तत्वों से प्राप्त किए। इस प्रकार से तब दोस्त, हे प्यारे भैया, सब मेरे सनातन धर्म को अपनाने वाले प्यारे भैया, श्रद्धा भक्ति में रखने वाले, राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम नाम जापते रहिए। हे महावीर बजरंगबली, अंजनी पुत्र पवनसुतनामा, हे प्रभु भक्त कल्याण, ईश्वर की दाता, हे ईश्वर प्राति, हे प्रभक्तम, हे सर्वव्यापी, हे सर्वोत्तम, हे ईश्वर, भक्तों को पालन हरण रक्षा करने वाले सर्वव्यापी सर्वज्ञानी तत्व, हे महात्मा, हे परमेश्वर। तब आगे सुनिए मित्रों। संसार की दृष्टि रखता था, प्रलय करता हुआ भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार नाम धारण करता हूँ। भिन्न भिन्न प्रकार को नाम धारण करता हूँ। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश उनको भिन्न भिन्न नाम लेते हैं हम लोग। मानना भूल है। यह एक ही परमात्मा 3 संज्ञान है। मानना भूल है। एक ही परमात्मा 3 संज्ञा है। एक ही परमात्मा का 3 नाम है। इसलिए विष्णु पुराण में भी लिखा है। इसलिए विष्णु पुराण में भी लिखा हुआ है मित्रों। शिव महेश्वर, रुद्र, विष्णु पितामह, संसार वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा, यह 8 नाम मुख्य रूप से शिव के बोधक है। इसलिए यह स्पष्ट है कि ओम भागवते वासुदेवाय नमः, नमो नारायण, ओम नमः शिवाय, श्री रामाय नमः, श्री कृष्ण नमः। यह सब मंत्र एक ही परमात्मा की वंदना है। उस परमात्मा के क्या रूप है?
वेद कहते हैं। सत्य ज्ञान ब्रह्मा है, वह ब्रह्मा सत्य ज्ञान रूप एवं अनंत है। श्रीमद् भागवत में लिख है, श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, ब्रह्मा सत्य है, सदा रहा है, भी सदा रहेगा, भी वह ज्ञान माया चैतन्य और अनंत रूप है। उसका स्वयं शरीर नहीं है, किंतु अविनाशवन शरीर में बैठकर वह संसार की लीला कर रहा है। वह केवल निर्मल ज्ञान रूप है, पूर्ण है, उसका आदि नहीं है, उसका आदि नहीं है, अनंत नहीं है, और नित्य और अद्वितीय है। एक होने पर भी अनेक रूपों में दिखाई देते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। दूसरे स्थान में कहा है, शरीर के भीतर बैठा हुआ आत्मा पुराण रूप सस्तात स्वयं प्रकाश आज परमेश्वर नारायण भगवान वासुदेव अपनी माया से अपने रचित शरीर में रम रहा है। ब्रह्मा पूर्ण और अत्यंत हृदयवाणी रूपन वेद उपनिषद और पुराणों का संसारक श्रीमद् भागवत के 10 स्कंद 3 अध्याय में दिया हुआ है। राजा उनके श्रेयोसियों से कहा, हे ऋषि, आप लोग ब्रह्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। एतम आप मुझे यह बताइए कि जिनको नारायण कहते हैं उन परम ब्राह्मण परमात्मा ठीक स्वरूप क्या है? पिप्पलायन ऋषि ने कहा, हे विप्र, हे निप्र, जो इस विषय के सृजन, पालन और अहंकार, हे प्रभु, पालन और सहंकार कारण है, परंतु स्वयं जिसका कोई कारण नहीं है, स्वयं व्यापन, जागरण और गहरी नींद की शक्ति में भीत है, और वह भी वर्तमान रहता है। देह, इंद्रियों, प्राण और हृदय आदि जिससे संजीवित होकर अर्थात प्राण पाकर अपने अपने कर्म में प्रवेश होता है, उसी परमात्मा को नारायण जानो। जैसे चिंगारियों अग्नि में प्रवेश नहीं पा सकती, वैसे ही मन, वाणी, आंखें, बुद्धि, प्राण और इंद्रियों उस परमात्मा के ज्ञान ग्रहण करने में असमर्थ है, और वहां तक पहुंच न सकने के कारण उसका निरूपण नहीं कर सकती। जब तक प्रभु को गुण को न गाइएगा, जब तक भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा। वह परमात्मा कभी जन्मा नहीं, न वह कभी मरेगा, न वह कभी बढ़ता है और न घटता है। जन्म मरण आदि से रहित वह सब बदलती हुई अवस्थाओं का अस्तित्व है, एवं शास्त्र व्याप्त है, सब काल में रहा है और रहेगा, अविनाशी है और ज्ञान मात्र। जैसे प्राण एक है तो भी इंद्रियों को भिन्न भिन्न होने से आंख देती है, आत्मा एक है, इंद्रियां भी एक है, प्राण एक है, तो भी इंद्रियों को भिन्न भिन्न होने से आंखें देखती है, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, इत्यादि भावों के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होता है। भाव, अंदर में भाव
भावनाओं खराब होने से एक आत्मा दूसरे से विभिन्न प्रकार के उत्पन्न होते हैं। भावों के कारण एक दूसरे भिन्न प्रतीत होते हैं। ऐसा ही आत्मा एक होने पर भी विभिन्न देहों में अविनाशित होने के कारण विभिन्न प्रतीत होता है। जितने जीवन जरायुक्त उत्पन्न होता है, मनुष्य, गौ, घोड़े, हाथी, सिंह, कुत्ते, भेड़े, बकरी आदि जो पक्षीगण अंडोस उत्पन्न होता है, जो कठिन पसीने, मैल आदि से उत्पन्न होता है। मैल से कीड़े मकोड़े होते हैं, उत्पन्न होता है, कीटाणु उत्पन्न होता है, मैल कीचड़े से होता है ना मित्रों, होते हैं। और जो वृक्ष, वर्णन, पेड़, बीट पे पृथ्वी को फोड़कर उगते हैं, इन जो गुंड जो उगाते हैं, पृथ्वी पर बोते हैं, वो देखते हैं पृथ्वी को उखाड़ कर और उत्पन्न होकर और बीज ऊपर उड़ जाते हैं, जमना शुरू हो जाता है। भगवान तो इस प्रकार से समझा रहे हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। पेड़ वृक्ष को फोड़कर, पृथ्वी को फोड़कर उगते हैं। इन सब में संपूर्ण दृष्टियों में कहा, जहां जहां जीव के साथ प्राण दौड़ता हुआ दिखाई देता है, वहां वहां ब्रह्मा है। जब सब इंद्रियों सो जाती है, तब मैं हूँ यह अभाव है। मैं ही अभाव भी लीन हो जाता है। उस समय जो निर्विकार सचित रूप से हमारे भीतर बैठा हुआ ध्यान में आता है और जिसका हमारे जागने की अवस्था में हम अच्छे सोए या सपना देखा, इस प्रकार की स्मृति होती है, वही ब्रह्मा है इत्यादि। यह ब्रह्मा है इत्यादि वेद कहते हैं। हे भगवान, एक ही परमात्मा सब रूपी प्राणी भीतर छुपा हुआ सब में है, व्याप्त हो रहा है। सब जीवों के भीतर अनंत आत्मा है, जो कुछ दृष्टिकोण में रह रहा है उसका वह नित्य है। सब प्राणियों के भीतर बस रहा है, सब संसार के कर्म सब ईश्वर पे दिखने वाला है। हे भगवान, हे प्राणियों को स्वरूप देने वाले, हे वेदों को रचना करने वाले, हे वेदांतों को, हे प्रकाश, हे स्वरूपम, इस प्रकार से हर संसार के स्वरूपों में देखा जाता है। इसी प्रकार से हर मनुष्य को ज्ञानों को, तत्वों को, स्वरूपों को जानना चाहिए। हे महंता, हे प्रभु, राधे राधे, हरे कृष्णा। जिस प्रकार से भगवान की प्रार्थना और संवेदनाशीलताओं को प्राप्त करते हुए मनुष्य प्राप्तियों को, ज्ञान की प्राप्त हुई है, उसी प्रकार से सभी भक्तों को मार्गदर्शन को प्राप्त करिए। और राधे राधे, हरे कृष्णा, सीताराम नाम लेते रहिए और जपते रहिए और भगवान के प्रति संवेदनाशीलता को प्राप्त करिए। बोलिए राधे राधे, हरे कृष्णा। मित्रों, जय जय प्रभु, सत्य प्रभु की जय।